सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सभी पाठ 10 हेर फेर नामक कहानी का पाठन कर रहे थे, जिसे सुदर्शन जी ने लिखा है। तो आइए देखते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत है विद्यार्थियों, आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर सोचेंगे। तो पहला प्रश्न है कि मजदूर को कितनी मजदूरी मिली थी। सभी लोग सोचेंगे कि मजदूर को कितनी मजदूरी मिली थी। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि मजदूर को 2 आने मजदूरी मिली थी। कितनी? 2 आने। अगला है 1 रुपये में कितने आने होते हैं। 1 रुपये में कितने आने होते हैं। तो विद्यार्थियों, 1 रुपये में आपको मालूम होगा कि 16 आने होते हैं। कितने? 16 आने होते हैं। अगला प्रश्न है कि झोपड़ी से उठते हुए धुएं को देखकर मजदूर ने क्या सोचा। झोपड़ी से उठते हुए धुएं को देखकर मजदूर ने क्या सोचा। विद्यार्थियों, झोपड़ी से उठते हुए धुएं को देखकर मजदूर ने यह सोचा कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही होगी। कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही है। अगला प्रश्न है, क्या आप किसी बारात में गए हैं। तो विद्यार्थियों, ये आपको मालूम होगा कि आप गए हैं या नहीं। ये आपका व्यक्तिगत उत्तर हो सकता है। कुछ लोग गए भी हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी गए हो सकते हैं, या सभी लोग गए होंगे। क्या क्या अनुभव है, तो ये सारी चीज़ें आपके विचार से होंगी। तो आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, यह प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट्स के द्वारा बताना है कि हमें जीवन में किसी से भेदभाव क्यों नहीं करना चाहिए। स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि भेदभाव क्यों नहीं करना चाहिए। आपने देखा कि जब यह मजदूर था और उस समय बारात को आती हुई बारात को देख करके सोचने लगा कि काश मेरा भी कभी इसी तरह ब्याह होगा, मैं भी कभी बारात लेकर निकलूँगा, उस समय मैं कितना प्रसन्न होऊंगा। आज तरह तरह की बातें सोच रहा था। तभी जो बारात के आगे चलने वाले जो नौकर थे, उन्होंने इससे कहा, एक तरफ हट जा छोकरे। तो जब इसके साथ इस तरह का व्यवहार किया तो इसे कैसा लगा, कितना दुखी हुआ और ईश्वर से किस तरह से प्रार्थना की। तो यही इसी बात को ध्यान में रखेंगे, या कोई अन्य घटना है तो अन्य घटना को ध्यान में रखते हुए जब आप उत्तर देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमें जीवन में किसी से भेदभाव क्यों नहीं करना चाहिए। अर्थात इसके साथ भेदभाव हुआ तो इसे कैसा लगा। तो इस तरह से समझ करके इस प्रश्न का आप उत्तर देंगे। आइए आगे देखते हैं। पिछले दिन के कार्य का मिलान। तो विद्यार्थियों, पिछले दिन जो कार्य दिया गया था, मेरे विचार से आप सभी ने कर लिया होगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि बहुविकल्पी प्रश्न संख्या 1 है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। निर्देश दिया गया है और का नंबर है कि सांझ के समय मजदूर कहाँ जा रहा था। खेत में, बस्ती की ओर, पड़ोसी के यहाँ, या शादी में। तो सभी लोग सोचेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कुछ लोगों को अभी भी नहीं याद आ रहा है। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि सांझ के समय जो मजदूर था काम करके बस्ती की ओर लौट रहा था। किस ओर? बस्ती की ओर। तो सही विकल्प यह है। तो जो सही का चिन्ह लगाएंगे विद्यार्थियों आप सभी, वह कोष्ठक के अंदर ही लगाएंगे, कोष्ठक के बाहर ना जा पाए। अगला है खा नंबर, वक्त बीतने के साथ मजदूर क्या बन गया। शिकारी, अमीर किसान, जुआरी, नामी रईस। सभी लोग सोचेंगे वक्त बीतने के साथ मजदूर क्या बन गया। तो नामी
रईस बन गया। क्या बन गया? नामी रईस। अगला प्रश्न है, सेठ बने मजदूर की पालकी को क्यों रुकना पड़ा? सामने से भीड़ आ रही थी, सामने से ट्रक आ रहा था, सामने से मजदूरों की बारात आ रही थी, सामने से अमीरों की बारात आ रही थी। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि सामने से मजदूरों की बारात आ रही थी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, घ नंबर, कि गरीब मजदूर किस प्रकार नामी रईस बन गया? मेहनत से, छल कपट से, शतरंज की चालों के द्वारा। सभी विकल्प सही हैं। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि इस प्रश्न के उत्तर में सभी विकल्प सही हैं। क्यों? क्योंकि उसने छल कपट भी किया था, शतरंज की चाल यानी धोखा दे करके धन कमाया था, लेकिन उसमें भी मेहनत लगी ही थी। तो इस तरह से सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। का नंबर है, मजदूर के पास कितने पैसे थे? तो आप सभी को मालूम होगा विद्यार्थियों कि मजदूर के पास कितने पैसे थे? 2 आने। कितने? 2 आने, यानी एक शब्द में उत्तर लिखना है, 2 आने। अगला है, बारात वालों ने मजदूर को कहाँ फेंक दिया? सभी लोग सोचेंगे। तो विद्यार्थियों, उत्तर केवल एक या 2 शब्दों में लिखना है। तो क्या होगा? सड़क के किनारे झाड़ियों में। कहाँ फेंक दिया था? सड़क के किनारे झाड़ियों में। अगला प्रश्न है कि क्या सुनकर अमीर का दिमाग खराब हो गया था? क्या सुनकर अमीर का दिमाग खराब हो गया था? विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा मजदूरों की चीख सुनकर। क्या? मजदूरों की चीख सुनकर। घ नंबर प्रश्न है कि इस नौकरों ने सड़क के किनारे क्या बिछा दिए? सभी लोग सोचेंगे इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। क्या बिछा दिए थे? बोरा? बोरी गलत है विद्यार्थियों, ना तो बोरा उत्तर होगा ना बोरी। सही उत्तर होगा गलीचे। क्या उत्तर होगा? गलीचे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बारात को देखकर मजदूर के मन में क्या ख्याल आया? सभी लोग सोचेंगे कि बारात को देखकर मजदूर के मन में क्या ख्याल आया। तो आपने पढ़ा था कि बारात को देखकर के मजदूर के मन में यह ख्याल आया कि हो सकता है कभी मेरा भी ब्याह हो और मैं भी बारात लेकर निकलूं। उस समय मैं कितना प्रसन्न होऊंगा, मेरे साथ बाजे बज रहे होंगे। तो आदि विचार उसके मन में आ रहे थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि बारातियों ने मजदूर को क्यों पीटा? सभी लोग सोचेंगे। तो बारातियों ने मजदूर को इसलिए पीटा क्योंकि मजदूर बारातियों के रास्ते के बीच में खड़ा था। क्योंकि मजदूर बारातियों के रास्ते के बीच में खड़ा था। अगला प्रश्न है कि सड़क के किनारे बिछे गलीचे पर आराम कर रहे सेठ के मन में क्या विचार आया? सभी लोग सोचेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि सड़क के किनारे बिछे गलीचे पर आराम कर रहे सेठ के मन में यह विचार आया कि वह पहले भी यहाँ पर बैठा है, शायद पिछले जन्म में। वो सोचने लगा कि मैं पहले भी इस जगह पर बैठा हूँ। सोचने लगा कि शायद हो सकता है यह घटना पिछले जन्म की हो। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि सेठ बने मजदूर ने प्रभु से क्या प्रार्थना की? विद्यार्थियों, आपको मालूम हुआ कि सेठ बने मजदूर ने प्रभु से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, इन अभागे मजदूरों के पास
ना धन दौलत है, ना महल अटारियाँ, ना नौकर चाकर, फिर तूने इन्हें क्यों पैदा किया है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये हम लोगों के रास्ते में आ खड़े हों और हमारा समय नष्ट करें? आखिर दुनिया को इनकी क्या ज़रूरत है? इस तरह से विद्यार्थियों उस मजदूर बने सेठ ने ईश्वर से प्रार्थना की थी। अगला प्रश्न है, सेठ बने मजदूर का व्यवहार हमें क्या सिखलाता है? कि सेठ बने सभी लोग सोचेंगे, विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि सेठ बने मजदूर का व्यवहार हमें यह सिखलाता है कि किस प्रकार से इंसान समय के अनुसार बदल जाता है और साथ ही उसकी सोच भी परिस्थिति के अनुसार स्वार्थी रूप धारण कर लेती है। अर्थात जैसे इंसान बदल जाता है उसी तरह उसकी सोच भी बदल जाती है और वह अपनी पुरानी परिस्थितियों को भूल जाता है, वास्तविकता को भूल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उस सेठ बने मजदूर को यह ध्यान होता विद्यार्थियों कि हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार हुआ है, तो वह दोबारा उन मजदूरों के साथ ऐसा व्यवहार ना करता, लेकिन वह भूल गया उन बातों। लेकिन एक बात और है विद्यार्थियों कि जिस आशावादी सोच से जिस तरह से उसका अपमान हुआ था, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा था, अगर वह निराशा हताश हो जाता और मेहनत ना करता तो क्या नामी रईस बन पाता? नहीं। कहने का मतलब यह है कि आशावादी तरीके से हम मन में निराशा की भावना को ना ला करके एक आशा की भावना को ला करके जिए तो हर समस्या से हम जूझ सकते हैं, अर्थात हर समस्या को हल कर सकते हैं। तो आज का कार्य है विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 4 और 5 अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है विद्यार्थियों की पाजी शब्द का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से देंगे। तो आज का कार्य है पाठ 10 पढ़ें व समझें, प्रश्न संख्या 4, 5 अभ्यास पुस्तिका में करें। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।